गुड मॉर्निंग राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही एक बड़ी और अहम खबर के साथ। देखिए, पहली सूची को लेकर दिल्ली में जो मंथन चल रहा था वो फाइनली अब हो चुका है पूरा। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर दिल्ली में मंथन पूरा हो चुका है। स्क्रीनिंग कमेटी की 11 घंटे की 2 बैठकों के बाद में नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं। पहली सूची के लिए 200 में से 120 से अधिक नाम के सिंगल पैनल सीईसी में रखने की तैयारी है। अधिकांश वर्तमान विधायक टिकट पाने में कामयाब होंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन करीब 19 से 23 वर्तमान विधायक ऐसे रहेंगे जिनको टिकट मिलना बहुत मुश्किल होगा। स्क्रीनिंग कमेटी में गठबंधन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जाट बाहुल्य क्षेत्र की 5 सीट पर गठबंधन को विचार किए जाने की चर्चा है। आज सीसी के समक्ष स्क्रीनिंग कमेटी जाएगी। आज सुबह 9 बजे एआईसीसी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में कभी भी ये सूची जारी हो सकती है, जिसका इंतजार सभी को है। बैठक में हर सीट पर डिटेल से चर्चा हुई है। आज सीसी की बैठक में लिस्ट पर मुहर लग जाएगी। सुबह 9 बजे एआईसीसी मुख्यालय पर सीसी की बैठक होनी है। सीएम गहलोत, डोटासरा, पायलट तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद पीसीसी चीफ डोटासरा का बयान भी सामने आया। कल 11 घंटे की बैठक के बाद में कांग्रेस में कोई बगावत नहीं है। बीजेपी ने अयोग्य सांसदों को टिकट दे दिया है, ये बात यहां पर कही पीसीसी चीफ ने। देखिए, जो सीईसी में कल मॉर्निंग में 9 बजे होने वाली है, वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन उस सूची को लेकर के जाते हैं। वो कितने लोगों की लेके जाते हैं वो उनके ऊपर निर्भर होता है। हमने 200 सीटों पे 1 बार, 2 बार, 3 बार हर चीज़ पे मंथन किया है। सर्वे को भी देखा है। हमारे सब जो नेता, जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, उनकी क्या ओपिनियन है उसको भी हमने चर्चा की है। और चर्चा के उपरांत जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और दोनों मेंबर साहिबान हैं, वो जो लिस्ट तैयार करके सीईसी में ले जाएंगे और वो फिर सीईसी जिसको क्लियर करेगी वो लिस्ट आ जाएगी। काफी सार्थक चर्चाएं आज हुई हैं। हर सीट के ऊपर डिटेल में चर्चाएं हुई हैं। कल सुबह सीसी है 9 बजे। कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो जो प्रस्ताव आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेगी। सर, कितनी सीटों पर लगभग बताएंगे सर? कितनी सीटें लगभग कल पता लगेगा सर? तो पहली कमेटी की बैठक पूर्ण हो गई है, कितनी क्या सूची आ सकती है, किस तरीके से आप कहें? आपको जवाब दे दिया है, मैं तो पीसीसी प्रेसिडेंट ने, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो देखिए, कल मैराथन बैठकें चली हैं। बैठकों के बाद में नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं। 11 घंटे की मैराथन बैठक चली। आज सीसी की बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बेहतर जानकारी के साथ निज़ाम कनेक्ट हो गए। निज़ाम, कल बैठक चली पूरी दिन और बहुत सारी चीज़ें उसमें फाइनलाइज कर ली गई हैं। लगभग आज स्क्रीनिंग कमेटी सीसी के सामने जाने वाली है। क्या माना जाए, कब तक पहली सूची सबके सामने होगी? बेशक देखिए कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है राजस्थान कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज जिसका इंतजार किया जा रहा था। देखिए, सितंबर के प्रथम सप्ताह में घोषणा करने वाली कांग्रेस को आखिरकार आज कह सकते हैं 18 अक्टूबर तक पहली सूची जारी करने में वक्त लगा। और आखिरकार 2 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई लगातार, कह सकते हैं 14 अक्टूबर को और कल 17 अक्टूबर को। कुल 11 साढ़े 11 घंटे से बहुत ज्यादा, कह सकते हैं 11 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया दोनों में। और आखिरकार करीब 100 से ज्यादा जो है सिंगल नाम पे मोहर लगाने पे दोनों के मंथन करने में कामयाब रहे। माना जा रहा है कि आज 100 से लेकर 140 के बीच में हो, खासतौर से क्योंकि इनका मकसद यही है कि जिस तरह से अब चुनाव का समय बहुत कम है। 25 नवंबर को देखा जाए तो अगर देखा जाए तो करीब 36 से 37 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में। और दूसरी तरफ अगर नामांकन वापसी की तारीख देखो तो 6 नवंबर की तारीख है, यानी कि 15 से 16 दिन बचे हैं इनके पास जब वो सब कुछ कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरी लिस्ट में या तीसरी लिस्ट के लिए इंतजार करें तो प्रत्याशियों को प्रचार का समय नहीं मिलेगा और वो काफी मुश्किल भरा होगा। ऐसे में कांग्रेस ने इसीलिए 2 बैक टू बैक जो हैं 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को ये करीब 11 से 12 घंटे के बीच का वक्त लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की और अब फाइनलाइज जो नाम किए हैं
उसके बाद ये आज जो है सीईसी के सामने रखे जाएंगे। सीईसी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे के साथ ही जो केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, रंधावा सहित वो तमाम लोग जो राजस्थान से जुड़े हैं महत्वपूर्ण रूप से केंद्रीय चुनाव समिति में वो शामिल हो सकते हैं। और ज्यादातर यही बात सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम तक कभी भी सूची जारी कर सकती है। और अमूमन यही कि जैसे मध्य प्रदेश में किया गया है, 144 को पहली सूची में ही सीट दे दी गई है। संभवतः करीब 120 से 140 सीटों पर जो है आज ही पहली सूची में जारी कर सकते हैं, क्योंकि इन सीटों पर को लेकर जिस तरीके से मंथन हुआ है, दोनों पक्षों पायलट और सचिन से लगातार मुलाकातें की हैं गौरव गोगोई ने, इसके साथ ही सभी लोगों से मुलाकातें की है, अलग अलग मुलाकातें कर इन चीजों का निष्कर्ष निकाला है। तो ये जिम्मेदारी के साथ आज स्क्रीनिंग कमेटी जो है सीईसी के पास। अच्छा निजाम, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिस पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जाहिर किया है और कितने ऐसे विधायक या मंत्री हैं जिनके टिकट कटने की प्रबल संभावनाएं मौजूदा वक्त में नजर आ रही हैं? क्या इनपुट्स? देखिए, अभी जो सामने बातें आ रही है कि वो 2 दर्जन विधायकों का टिकट जो है कांग्रेस काटने जा रही है, जिसमें ये तो तय है कि टिकट कटेंगे। ये तो पहले से ही संकेत लगातार मिल रहे थे अगर बात करें तो। लेकिन कल जो बैठक हुई उस बैठक में काफी कुछ चीजें निकल के आई कि जब पहली बैठक में 95 सीटों को लेकर जब मंथन हुआ था उसमें भी करीब जो है 17 विधायकों के टिकट काटे जाने की बात है। कल भी है करीब 60 से 65 सीटों को लेकर जो है बेहद ज्यादा मंथन हुआ, 1 to 1 उन लोगों पे चर्चा हुई और आखिरकार ये इस दोनों मिला के जो है आज 100 से ज्यादा जो है सीटें सिंगल सीटों पे जो सिंगल कह सकते हैं पैनल का नाम जो है सीईसी के सामने भेजा जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है। कई जैसे वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट कटेंगे, कुछ ये भी मान के चला जा रहा है कि 3 से 4 जो मंत्री हैं उनके टिकट कटेंगे। और जो सामने निकल के आती है तो ये भी है कि जो 3 मंत्री हैं उनमें से शांति धारीवाल के बेटे हैं उनको जरूर अमित धारीवाल को जो कह सकते हैं उनको कोटा उत्तर से उतारा जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कई जो दिग्गज जिनके नाम रहे हैं लेकिन लगातार कह सकते हैं कि उनकी स्थिति नहीं है, उनको भी लगभग अब की बार मुश्किल है कि उनको टिकट मिले कांग्रेस से। साथ ही कई प्रत्याशी जिनको 2 बार से चुनाव दिया जा रहा है, मतलब टिकट दिए जा रहे हैं और वो जीत नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी इस बार टिकट मिलना काफी मुश्किल है। कई चीजों पे जैसे बदलाव भी कर रही है पार्टी। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार वो कह सकते हैं कि कांग्रेस को कभी हार और कभी जीत मिली है, वहां पर वो नए प्रत्याशी उतार सकती है। तो बहुत कुछ बदलाव है, क्योंकि पहले जैसी स्थितियां रही नहीं है कांग्रेस में। इस बार जिस तरीके से लेयर बाय लेयर जो कह सकते हैं कि सर्वे हुए हैं, रिपोर्टें आई है, उससे काफी चीजें जो है अलग से निकल के आ सकती है। ठीक है, मतलब कुल जमा यही है निजाम कि आज 9 बजे के बाद हलचल दिल्ली में बढ़ जाएगी और बहुत सारी चीजें जो है उस पर से तस्वीर भी जो है वो साफ होने लगेगी। हम एक बार फिर से कनेक्ट होंगे निजाम, बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आईसीसी मुख्यालय पर 9 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद में बताया जा रहा है पहली सूची किसी भी वक्त आ सकती है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है।